अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर यासिर और आप देख रहे हैं टेक्नोवर्क्स। आज हमारा आईपी एड्रेसिंग सीरीज़ का 7वां और सबनेटिंग का दूसरा लेक्चर है। अगर आप सबनेटिंग को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आईपी एड्रेसिंग सीरीज़ के तमाम लेक्चर्स लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम एक नेटवर्क को मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और यही चीज़ सबनेटिंग कहलाती है। अब क्वेश्चन ये है कि सबनेटिंग को किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो हमारे पास किसी भी एड्रेस के दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा पोर्शन होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबनेटिंग करने के लिए हम होस्ट पोर्शन का कुछ हिस्सा लेते हैं और वो पोर्शन भी हम नेटवर्क को असाइन कर देते हैं। तो अब हमारे पास एड्रेस में तीन पोर्शंस आ गए। पहला पोर्शन नेटवर्क आइडेंटिफायर, दूसरा पोर्शन सबनेट आइडेंटिफायर और तीसरा पोर्शन होस्ट आइडेंटिफायर कहलाता है। इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए चलते हैं अपनी लेक्चर नंबर 1 की एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स से हमारे पास 4 कंपनीज हैं, कंपनी ए, बी, सी एंड डी। हर कंपनी में हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं। लेट्स से कंपनी ए में हमारे पास 20, बी में हमारे पास 10, सी में हमारे पास 15 और इसी तरह डी में हमारे पास 30 डिवाइसेस हैं। अब हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस चाहिए ताकि वो नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाए। तो एड्रेस बनाने के लिए पहले तो हम हर कंपनी को एक यूनिक नेटवर्क आइडेंटिफायर दे देंगे। फिर हम हर डिवाइस को भी एक यूनिक आइडेंटिफायर दे देंगे। लेट्स से यहाँ पे 1 से शुरू करके 20 तक हम हर डिवाइस को एक नंबर दे देंगे। अब जो एड्रेस हमारे पास आएगा वो एड्रेस हमारे पास एटलीस्ट 3 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें से पहला डिजिट नेटवर्क को और अगले 2 डिजिट होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस एड्रेस के ज़रिए हम 0 से लेकर 9 तक 10 डिफरेंट नेटवर्क्स और इसी तरह 00 से 99 तक 100 डिफरेंट डिवाइसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हमने रिप्रेजेंट करना है डिवाइस 7 को, जो कि नेटवर्क 3 का पार्ट है, तो उसका एड्रेस बन जाएगा 307, जिसमें से 3 रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को और 07 रिप्रेजेंट करता है होस्ट को। अब कंपनी बी के पास 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो कंपनी बी चाहती है कि वो दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट नेटवर्क आइडेंटिफायर के ज़रिए रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि बी को हम एक नया नेटवर्क दें जो कि नेटवर्क 5 होगा, और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि बी के पास पहले ही से जो नेटवर्क मौजूद है उसी नेटवर्क की सबनेटिंग कर ली जाए। अब अगर हम पहले सॉल्यूशन को फॉलो करें, यानी बी को एक नया नेटवर्क दे दें, क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर हम 100 डिवाइसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बी के पास एक नेटवर्क में सिर्फ 5 डिवाइसेस हैं, तो एक नेटवर्क के 95 एड्रेसेस वेस्ट चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क 2 के भी 95 एड्रेसेस वेस्ट जाएंगे और इसी तरह नेटवर्क 5 के भी 95 एड्रेसेस वेस्ट चले जाएंगे। तो बेटर सोल्यूशन यही है कि बी के पास जो नेटवर्क मौजूद है उसी नेटवर्क की सबनेटिंग कर ली जाए। अब ये सबनेटिंग कैसे होगी? बी के पास जो नेटवर्क आइडेंटिफायर है वो 2 है और बी के पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम दोनों डिपार्टमेंट की डिवाइसेस को 1 से लेकर 5 तक डिफरेंट एड्रेसेस दे देते हैं। अब हमारे पास ये 2 नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और इससे अगले जो 2 डिजिट्स हैं वो दोनों डिजिट ही होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबनेटिंग परफॉर्म करने के लिए हम ये दूसरा डिजिट भी नेटवर्क पोर्शन को दे देंगे और इसके ज़रिए हम सबनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मतलब? यानी ऊपर के सबनेट को मैं 0 के ज़रिए और नीचे के सबनेट को 1 के ज़रिए रिप्रेजेंट करूँगा। अब अगर मैंने इस डिवाइस के बारे में बात करनी है तो इसका एड्रेस बनेगा 204, जिसमें से 2 नेटवर्क को, 0 सबनेट को और 4 होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर इस डिवाइस की बात कर रहे हैं तो इसका एड्रेस बन जाएगा 212, जिसमें से 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क को, 1 सबनेट को और ये वाला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइस को। तो ये तो हमने देखा कि अगर हमारे पास एड्रेसेस डेसिमल में होते तो हम किस तरह से सबनेटिंग को परफॉर्म करते, लेकिन IPv4 एड्रेसिंग क्योंकि बाइनरी में होती है, तो अब हम ये समझेंगे कि बाइनरी में सबनेटिंग को किस तरह परफॉर्म किया जाएगा। तो मेरे पास एक नेटवर्क है 200.150, 200 क्योंकि क्लास सी का पार्ट है, तो क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के लिए होते हैं,
इसीलिए हमने यहाँ पे स्लैश वैल्यू 24 लिखी, यानी 24 बिट्स नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं और एक आखिरी ऑक्टेट होस्ट का है, यानी 8 बिट्स होस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मुझे इस नेटवर्क के दो सबनेट्स बनाने हैं तो सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी के अंदर। तो अगर हम 200 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास कुछ ये नंबर्स आ जाते हैं। 200 की बाइनरी बनती है 11000100 और इसी तरह 100 की बाइनरी बनती है 011000100। 50 की बाइनरी बनती है 00110010 और 0 की बाइनरी में हम 8 टाइम्स 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इतना पोर्शन तो नेटवर्क के लिए फिक्स है, यानी इसके अंदर तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आपने इस नेटवर्क की सबनेटिंग करनी है तो मैं होस्ट पोर्शन में से भी कुछ बिट्स नेटवर्क पोर्शन को दे दूंगा। तो हम चाहते हैं कि इस नेटवर्क के दो सबनेट्स बनाए जाएं। तो दो सबनेट बनाने के लिए मैं एक बिट पकड़ूंगा और एक बिट मैं नेटवर्क पोर्शन को दे दूंगा। तो अब अगर हम इस बिट को 0 रखें तो ये हमारा पहला सबनेट बन जाएगा और इसी तरह अगर हम इस पहली बिट को 1 कर दें तो ये हमारा दूसरा सबनेट बन जाएगा। अब ये तो हमारे पास बाइनरी में सबनेटिंग हो गई, लेकिन अब ये डेसिमल में क्या बनेगा उसके लिए हम इसे दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हमने इस बिट को 0 रखते हुए डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा वही जो रियल नेटवर्क था वही दोबारा से आ गया। और अगर हमने इस बिट को 1 करके दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट किया तो इस बिट की वैल्यू 128 थी, तो हमारे पास लास्ट ऑक्टेट में 128 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिट की सबनेटिंग के जरिए हमने इस नेटवर्क को दो सबनेट्स में डिवाइड कर दिया। पहला सबनेट बना 200-150-0, दूसरा सबनेट बना 200-150-128। क्योंकि अब हमारे पास नेटवर्क बिट्स 24 नहीं रही बल्कि 25 हो गई हैं, इसलिए यहाँ पे हमने स्लैश वैल्यू 25 रखी। हमारा पहला सबनेट शुरू होता है 200-150 से और ख़त्म हो जाता है 200-150-127 में, यानी ये एड्रेस नेट आईडी और ये एड्रेस आपका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। इसी तरह दूसरे एड्रेस में नेट आईडी 128 और ब्रॉडकास्ट आईडी .255 बन जाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके एक सबनेट में टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं तो उसके लिए आप 2 की पावर होस्ट बिट्स को बना देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होस्ट बिट्स हैं 7। तो अगर 2 की पावर 7 को रखा जाए तो हमारे पास आंसर आता है 128। लेकिन हम पहला और आखिरी एड्रेस किसी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते, तो हम 128 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ गया 126। यानी हमारे पास पॉसिबल एड्रेसेस तो 128 हैं, लेकिन असाइनेबल एड्रेसेस हमारे पास 126 होंगे। तो यहाँ तक तो हमने समझा कि टेक्निकली सबनेटिंग किस तरह से परफॉर्म हो रही होती है। लेकिन अगर हमने सबनेटिंग करनी हो तो हम सबनेटिंग करने के लिए इतने मुश्किल स्टेप्स नहीं करेंगे। तो हम किस तरह आसानी के साथ एक नेटवर्क की सबनेटिंग कर सकते हैं और किस तरह होस्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या सबनेट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम एक नेटवर्क के मल्टीपल सबनेट्स बना सकते हैं, ये चीज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में समझेंगे। पहले तो हम एक 4 स्टेप फार्मूला देखेंगे जिसके ज़रिए बड़ी आसानी के साथ हम किसी भी नेटवर्क के मल्टीपल सब नेटवर्क्स बना सकते हैं दोनों रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। दोनों रिक्वायरमेंट्स मतलब एज पर सबनेट रिक्वायरमेंट या एज पर होस्ट रिक्वायरमेंट। और उसके बाद हम एक चीट शीट बनाएंगे जिसके ज़रिए हम कुछ ही सेकंड्स के अंदर किसी भी सबनेटिंग को बहुत आसानी के साथ परफॉर्म कर लेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।